Hello everyone, today we will start from question number 6 of exercise 13.3. How many silver coins 1.75 centimeter in diameter and of thickness 2 millimeter की सिल्वर कॉइन्स है जिसका डायमीटर कितना है 1.75 सेंटीमीटर और उसकी थिकनेस कितनी है 2 मिलीमीटर मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म ए क्यूबॉइड। तो ऐसे कितने सिल्वर कॉइन्स को हम मेल्ट करें कि हम एक क्यूबॉइड बना सकें जिसकी डायमेंशंस क्या होंगी 5.5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर। मतलब ये होगी लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, दिस इज ब्रेड्थ एंड दिस इज द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो क्वाइन है वो किस फॉर्म में होता है, मतलब वो कौन सा सॉलिड होता है। आप सभी ने क्वाइन देखा हुआ है ना, मान लो जैसे मेरे पास एक क्वाइन है, अब इसकी शेप हमें बताना है कि किस फॉर्म में होगा ये, मतलब ये कौन सी फिगर है, कौन सा सॉलिड है ये। अब देखो इसकी जो टॉप है वो इसकी टॉप कैसी है, सर्कुलर है, और जो इसकी बॉटम है दैट इज ऑल्सो सर्कुलर, और जो ये बीच में इसकी ये पोर्शन है दैट इज द हाइट ऑफ दिस फिगर। तो जिसकी टॉप और बॉटम सर्कुलर होती है और जिसकी हाइट भी होती है वो फिगर कौन सी होती है, दैट इज द सिलेंडर। तो दैट मीन्स जो क्वाइन होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, सिलेंड्रिकल फॉर्म में होते हैं। तो जो हमें ये डायमीटर और थिकनेस दी हुई है वो किसकी हो जाएगी, सिलेंडर की। तो दैट मीन्स डायमीटर सिलेंडर का कितना आ गया 1.75 सेंटीमीटर। पहले हम क्या निकालेंगे, उसकी रेडियस, रेडियस क्या होती है डायमीटर का हाफ, तो 1.75 बाय में 2। पॉइंट हटाना है तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो नीचे कितनी जीरोस लग जाएंगी, 2 जीरोस। और इसको 25 की टेबल पे कट कर दिया, 25 7 जा 175 एंड 25 8 जा 200। तो डेट मीन्स सिलेंडर की रेडियस कितनी आ गई हमारे पास 7/8 सेंटीमीटर। और उसकी थिकनेस, थिकनेस मतलब जो ये पोर्शन था हमें ये चीज दी हुई है कि ये कितना थिक है, डेट इज 2 मिलीमीटर। तो इसका मतलब ये हमारा क्या होता है, हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो डेट इसलिए जो थिकनेस है वो क्या हो जाएगी, सिलेंडर की हाइट कितनी है 2 मिलीमीटर। बट हमारा जो क्वेश्चन है वो पूरा किस में है, सेंटीमीटर में है, तो मिलीमीटर को हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में। और 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 10। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा 2/10 मतलब 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्यूबॉइड की डायमेंशन दी हुई है लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। लेंथ है 5.5, ब्रेड्थ जिसको हमने बी लिया 10 और हाइट इज 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो होगी जो जो चीजें हमें गिवन है। अब सबसे पहले हमारी फर्स्ट लाइन थी हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स, मतलब हमें निकालने हैं नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स। तो हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स कि कितने होंगे हमें, क्योंकि पता तो है ही नहीं। तो हम उसको क्या लेट कर लेते हैं, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स n, कि टोटल n सिल्वर कॉइन्स है हमारे पास। अब इन्होंने कहा कि कितने सिल्वर कॉइन्स को मेल्ट करें, मतलब हमें n सिल्वर कॉइन्स को मेल्ट करना है और इन सभी को मेल्ट करके क्या बनेगा, एक क्यूबॉइड। n सिल्वर कॉइन को मेल्ट करके क्या बनेगा, एक क्यूबॉइड। मतलब जो n सिल्वर कॉइन्स होंगे उनकी कैपेसिटी इक्वल होगी एक अकेले क्यूबॉइड के इक्वल। एक सिंगल क्यूबॉइड की वॉल्यूम मतलब उसकी कैपेसिटी इक्वल होगी n सिल्वर कॉइन्स के, क्योंकि इन्होंने कहा है कि कितने सिल्वर कॉइन्स को हम मेल्ट करें। हमने बोल दिया n की मुझे अभी वैल्यू नहीं पता, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 2 3 4 5 कितने भी हो सकते हैं। तो कितने कॉइन्स को हम मेल्ट करें, मतलब उन सभी की जो वॉल्यूम होगी दैट इज इक्वल्स टू द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन n into volume of coins equals to volume of क्यूबॉइड, क्योंकि इन सभी को n के n सिल्वर कॉइन्स को मेल्ट करके एक अकेला क्या बनाया हमने, क्यूबॉइड। तो इसलिए उनकी वॉल्यूम कैसी हो जाएगी, इक्वल। तो n एज इट इज, वॉल्यूम ऑफ कॉइन क्या है, किस शेप में है कॉइन हमारा, सिलेंडर, तो πr²h। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। हाँ, इसकी थिकनेस को हमने कैपिटल H माना था ना क्वाइन की, तो इसको भी आप क्या मान लोगे, कैपिटल H, क्योंकि हमने क्यूबॉइड की हाइट को क्या मानना है, स्मॉल h। अब n की वैल्यू हमें निकालनी है, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितनी है हमारी 7/8 इंटू हाइट
दैट इज 0.2। आप चाहो तो इसको पॉइंट को हटा भी सकते हो, कितना हो जाएगा 2/10 सेंटीमीटर। तो इसको मैं 2/10 लिख देती हूँ, विच इज इक्वल टू लेंथ, लेंथ कितनी है 5.5, ब्रेड्थ 10 और हाइट 3.5। अब हमें निकालनी है क्या, n निकालनी है। तो जो जो वैल्यू कैंसिल होती है उसको पहले कैंसिल कर देते हैं। 7 से 7 कैंसिल, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और ये क्या आ गया 11। तो n मल्टीप्लाई ऊपर किसके 11 और यहाँ कुछ भी नहीं है तो मतलब 11, 11 1 जा 11 बाय में 10 2 ज़ा 20 इक्वल्स टू 5.5 की मल्टीप्लाई 10 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा 55, क्योंकि इनकी मल्टीप्लाई होगी 550 और पॉइंट के बाद एक वैल्यू है तो 55.0 दैट इज 50 मल्टीप्लाई 3.5, तो इसका पॉइंट हटाने के लिए क्या कर देंगे बाय में 10। अब n की वैल्यू निकालनी है तो इस वैल्यू को इस साइड लेके जाएंगे, तो जब मल्टीप्लाई में ये वैल्यू इधर आएगी तो उस केस में ये डिवाइड में चेंज होगी, तो इसका मतलब इधर आके इसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल। तो 55 मल्टीप्लाई 35/10 मल्टीप्लाई 20 ऊपर 11 नीचे, 11 1 जा 11, 11 5 जा 55, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20। एक यहाँ पे हमारा 7/8 रह गया था, r का स्क्वायर था ना, रेडियस का स्क्वायर मैंने 1 टाइम लिया था 7/8, तो फिर से क्या आ जाएगा 7/8, 2 टाइम आएगा ना, तो इसलिए साथ में क्या रहेगा 7/8। तो जो 7/8 था इधर आके वो भी क्या हो जाएगा 8/7। तो अब 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। नाउ क्या हो जाएगी, इनकी मल्टीप्लाई कर देते 5 2 जा 10 और 8 5 जा 40, 40 मल्टीप्लाई 10 कितना हो जाएगा 400। तो 400 कॉइन्स क्या आ जाएगा हमारा आंसर। मीन्स अगर हम 400 कॉइन्स को मेल्ट करेंगे तब जाके हमारा इस डायमेंशन का एक क्यूबॉइड बनेगा। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं क्या था क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हमारे पास था कि कितने सिल्वर कॉइन्स को जिनका डायमीटर है 1.7 सेंटीमीटर 75 सेंटीमीटर और थिकनेस है 2 मिलीमीटर, उनको हम मेल्ट करें कि हमारे पास एक क्यूबॉइड बन जाए जिसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट हमें गिवन है। ठीक है, तो हमने जो जो वैल्यूज गिवन थी पहले हमने उसे राइट कर लिया। जो हाइट थी ध्यान देना वो मिलीमीटर में है और बाकी पूरा क्वेश्चन हमारा सेंटीमीटर में है। तो सबसे पहले हम इसको चेंज करेंगे, तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं 10 से डिवाइड। ठीक है, बिकॉज जो 1 मिलीमीटर होता है उसमें होता है 1/10 सेंटीमीटर, या आप कह सकते हो कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं 10 मिलीमीटर। ठीक है, तो वहां से हमारी जो थिकनेस आ गई दैट इज 2/10 सेंटीमीटर या 0.2 सेंटीमीटर, कुछ भी आप ले सकते हो। क्यूबॉइड की लेंथ ब्रेड्थ हाइट दी हुई थी वो मैंने राइट कर ली। अब इन्होंने बोला था कि कितने नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स को मेल्ट करें, तो हमने लेट कर लिया कि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स इज n। आप चाहो तो x y z कुछ भी आप अपनी मर्जी से लेट कर सकते हो। फिर अब इन्होंने कहा कि कितने सिल्वर कॉइन्स को हम मेल्ट कर दे कि हमारे पास एक क्यूबॉइड आ जाए, तो इसका मतलब मैंने माना ना n, तो डेट मीन्स अगर हम कहते हैं कि n सिल्वर कॉइन्स को मैं मेल्ट कर दूं तो उससे क्या बनेगा एक सिंगल क्यूबॉइड। तो इसका मतलब जो n सिल्वर कॉइन्स की कैपेसिटी होगी दैट इज इक्वल्स टू द कैपेसिटी ऑफ क्यूबॉइड। तो इसका मतलब n मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ कॉइन्स इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो कॉइन जो किस शेप में है सिलेंडर की वॉल्यूम एंड दिस इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो बस वैल्यू पुटअप करनी है। पाई की वैल्यू 22/7, r स्क्वायर है तो रेडियस 7/8 थी तो 2 टाइम राइट करेंगे। हाइट इज 2/10, तो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट। ठीक है, तो इसकी राइट कर दी। अब जो वैल्यूज कट होती है उन्हें उससे पहले कट कर दिया। फिर हमें n की वैल्यू निकालनी है, तो ये वैल्यूज मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा इनका रेसिप्रोकल। अब रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ये हो गया 20/11, ये हो गया 8/7। अब इनको कैंसिल आउट करके हमारा आंसर कितना आ गया 400। दैट मीन्स तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कॉइन्स होंगे वो कितने होंगे 400। सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कॉइन्स 400 कॉइन्स। इसका मतलब है अगर 400 कॉइन्स को हम मेल्ट कर देंगे तो हमारा क्या बनेगा एक सिंगल क्यूबॉइड जिसकी लेंथ है 5.5, ब्रेड्थ है 10 और हाइट है 3.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ए सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई and with radius of base
18 सेंटीमीटर। एक बकेट है हमारे पास, उसकी शेप क्या है, सिलेंड्रिकल, उसकी हाइट तो है 32 सेंटीमीटर एंड रेडियस कितनी है, 18 सेंटीमीटर। इस फिल्ड विथ सैंड, उसको सैंड मतलब रेत के साथ पूरा भर दिया गया है। दिस बकेट इज एम्प्टीड ऑन द ग्राउंड। जो बकेट सिलेंड्रिकल शेप में थी उसको पूरा सैंड के साथ मतलब रेत के साथ भरा हुआ था ना, उस बकेट को हमने पूरा का पूरा एम्प्टी मतलब खाली कर दिया ग्राउंड के ऊपर। जैसे ही वो सारी की सारी रेत हमें ग्राउंड के ऊपर खिंडाई तो उससे क्या हो गया, एक कोनिकल हीप ऑफ सैंड इज फॉर्म्ड। मतलब एक कोनिकल शेप में हमारे पास एक ढेर सैंड का इकट्ठा हो गया। ठीक है, इफ द हाइट ऑफ द कोनिकल हीप इज 24, और उस कोनिकल हीप की जो हमारी हाइट थी दैट इज 24 सेंटीमीटर, हमें फाइंड आउट करनी है रेडियस एंड स्लैंट हाइट ऑफ द हीप। तो उसकी जो कोन है उसकी रेडियस और हमें स्लैंट हाइट मतलब एल आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले सिलेंडर की हमें हाइट और रेडियस दोनों दी हुई है, वो हमने राइट कर ली। हाइट है 32, उसको कैपिटल एच मान लिया मैंने, और रेडियस 18, उसको क्या ऐड कर लिया, कैपिटल आर। अब कोनिकल हीप, उसकी हाइट है 24, रेडियस हमने फाइंड आउट करनी है, स्लैंट हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। तो स्लैंट हाइट को ऐड कर लिया हमने एल, और रेडियस को स्मॉल आर, और हाइट को स्मॉल एच। अब देखो ध्यान से, जो सैंड थी वो पूरी की पूरी किसके अंदर फिल थी, सिलेंडर के अंदर। तो सिलेंडर के अंदर कितनी सैंड आएगी, जितनी सिलेंडर की कैपेसिटी होगी। दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का मतलब है कि टोटल कितनी सैंड थी हमारे पास। और उस पूरी सैंड को हमने कहाँ पे थ्रो कर दिया, ग्राउंड के ऊपर। और ग्राउंड पे क्या बन गया, उस पूरी ही सैंड से क्या बन गया, एक कोनिकल हीप, मतलब उसे एक कोन बन गया। तो इसका मतलब जो कोन की कैपेसिटी होगी वो कितनी होगी, जितनी सैंड थी। और सैंड कितनी थी, जितनी वॉल्यूम की सिलेंडर थी, जितनी कैपेसिटी किसकी थी, सिलेंडर की। तो बेसिकली यहां से हमारे पास क्या आ गया, जो वॉल्यूम है सिलेंडर की वो इक्वल हो जाएगी किसकी, वॉल्यूम ऑफ कॉन। ठीक है, क्योंकि जितनी इसके अंदर सैंड थी वो सारी की सारी हमने उस पर थ्रो कर दी और उससे क्या बन गया, एक कॉन। तो उतनी ही कैपेसिटी किसकी आ गई, कॉन की। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ cylindrical bucket equals to volume of conical heap। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितनी होती है, पाई आर स्क्वेयर एच, एंड वॉल्यूम ऑफ कॉन 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल आउट, क्योंकि बाकी रेडियस और हाइट तो कुछ भी सेम नहीं है तो वो कैंसिल होंगे नहीं। तो आर की वैल्यू, रेडियस जो सिलेंडर की थी वो कितनी थी हमारे पास, सिलेंडर की रेडियस है हमारी 18। ठीक है, और हाइट कितनी है 32। तो आर स्क्वायर मतलब 18 मल्टीप्लाई 18, और हाइट कितनी है उसकी 32, विच इज इक्वल टू 1/3 एज इट इज। पाई कैंसिल आउट हो गया था। और जो कोन है, कोन की रेडियस कितनी है हमें फाइंड आउट करनी है, तो एज इट इज रहेगी। और हाइट कितनी है 24, तो हाइट लिख दी 24। अब आर स्क्वायर की हमने निकालनी है, तो अब ये वैल्यू मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, ये डिवाइड में तो ये आके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई में। बाकी 18 18 32 ये एज इट इज राइट करेंगे। ठीक है, अब जो कैंसिल हो रहा है 6 की टेबल में कैंसिल हो रहे हैं दोनों। 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, ना 4 1 जा 4, 4 8 जा 4 8 जा 32। तो बस अब हमारे पास क्या वैल्यू बच गई, 3 3 जा 9, 9 8 जा 72, और 72 की किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 18 के साथ। तो 72 की जब 18 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1296 इक्वल्स टू आर स्क्वेयर। अब ये स्क्वेयर है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, रेडियस मतलब आर की वैल्यू। तो आर की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो जो स्क्वायर रूट बोथ साइड लेंगे, ये किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 36 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट 1296 इक्वल्स टू आर स्क्वायर, स्क्वायर का स्क्वायर रूट करेंगे तो कैंसिल आउट, मतलब कितना आ जाएगा आर। अब 1296 का जो स्क्वायर रूट होता है दैट इज 36। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 36 सेंटीमीटर। मतलब जो रेडियस आ गई हमारी किसकी, कोनिकल हीप की, वो हो जाएगी 36 सेंटीमीटर।
और हमें अब क्या फाइंड आउट करना है, एंड ऑल्सो फाइंड द स्लैंट हाइट ऑफ द हीप। स्लैंट हाइट मतलब हमें क्या फाइंड आउट करनी है, एल। नाउ स्लैंट हाइट, ये तो एक आंसर आ गया हमारा आर की वैल्यू। नेक्स्ट, नाउ स्लैंट हाइट ऑफ कॉन मतलब एल। स्लैंट हाइट का क्या फॉर्मूला होता है, अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। अब आर कितनी है हमारे पास, 36 प्लस एच, जो कोन की हाइट थी, कोन की हाइट कितनी थी हमारे पास, 24 का स्क्वायर। अब 36 का स्क्वायर करते हैं, वो कितना आएगा, 1296। अभी हमने किया भी था, यहाँ पे देखो 1296 का अंडर रूट 36 है, मतलब 36 का स्क्वायर कितना होगा, 1296। एट 24 का स्क्वायर होता है 576। बस अब इनको प्लस कर देते हैं, पहले इनकी मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, अंडर रूट 1872। अभी 1872 ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर तो होता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अब इसके ऊपर फैक्टर्स बना के देखते हैं। 1872, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 2 6 जा कितना हो जाएगा 12। अब 2 पे फिर से जाएगा, 2 4 जा 8, इसको बन देते 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। अब 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। नाउ 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 कैरी थी 14, 2 7 जा 14। अब किसके टेबल पे जाएगा ये, 7 + 1 8, 8 + 1 9, मतलब 3 की टेबल में डिवाइड होगा। 3 3 जा 9, 2 बच गया कैरी, 27 हो गया। 3 9 जा 27, फिर से 3 पे डिवाइड हो रहा है। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, अब कितने पे जाएगा, 13 पे। 13 1 जा 13। तो अब अंडर रूट में है, तो इसकी अगर हम पेयरिंग बनाएंगे, 2 2 का पेयर बनेगा या इसका पेयर। इसका कोई पेयर नहीं है, जिसका कोई पेयर नहीं होता वो कहाँ रहता है, अंडर रूट के अंदर। अब जिसकी पेयरिंग बनेगी उसको रूट से बाहर 1 1 टाइम लेते हैं, 1 2 और ये 3, मतलब इनका पेयर बन रहा है तो एक टाइम 2 लेंगे। इसका पेयर ले रहे हैं तो फिर इसके लिए एक बार 2। 3 का पेयर बन रहा है तो एक बार क्या कंसीडर करेंगे, 3। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो कितना आ गया 12 अंडर रूट 13। तो इसका मतलब जो 1872 का रूट है वो कितना हो जाएगा, 12 अंडर रूट 13। तो डेट मीन्स 12 अंडर रूट 13 सेंटीमीटर। दिस इज द रिक्वायर्ड स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। ठीक है, तो दो ही चीजें हमें फाइंड आउट करनी थी। एक तो रेडियस कोन की वो कितनी आ गई, 36 सेंटीमीटर, और उसकी स्लैंट हाइट मतलब एल 12 अंडर रूट 13 सेंटीमीटर। तो बस हमने क्या था हमारे पास क्वेश्चन में कि एक सिलेंड्रिकल बकेट है, वो पूरी की पूरी सैंड से भरी हुई है, और उस सैंड को हमने एम्प्टी कर दिया ग्राउंड के ऊपर, और उससे क्या बन गया, एक कोनिकल हीप। मतलब उससे हमने उसे रिकास्ट कर दिया किस शेप में, कोन की शेप में। तो डेट मीन्स जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है वो इक्वल होगी वॉल्यूम ऑफ कोन। जो सिलेंडर है उसकी हमें वैल्यूज दी हुई है, हाइट और रेडियस, और कोनिकल हीप है जो उसके डायमेंशंस में हमें हाइट दी हुई है, रेडियस और स्लैंट हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। तो दोनों की वॉल्यूम को इक्वल रख दिया। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होती है पाई आर स्क्वायर एच, एंड वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो बस सभी वैल्यूज को पुटअप कर दिया, वहां से हमारी आर की वैल्यू कितनी आ गई, 36 सेंटीमीटर। आर आ गई तो हमें क्या निकालनी है, स्लैंट हाइट जो होती है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो बस वहां से एल की वैल्यू आ गई 12 अंडर रूट 13 सेंटीमीटर। तो बस आज के लिए हम ये 2 क्वेश्चन ही करेंगे, बाकी के रिमेनिंग जो 2 क्वेश्चंस हैं वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। आई होप जो आज क्वेश्चन दोनों आपको करवाए हैं वो दोनों आपको अच्छे से क्लियर होंगे।